ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी के लिए। अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई, इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है। जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने दिया सीएम पद का ऑफर। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बिहार में आपको बता दें एनडीए में मची फूट, जीतन राम मांझी कर सकते हैं खेल, बिहार की राजनीति में मची खलबली। दूसरी खबर में आपको बताएंगे झारखंड पहुंचे राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, बताया कैसे अडानी के लिए न्याय कर रही मोदी सरकार, धज्जियां उड़ाई झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया जोरदार और गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कैसे ज्ञानवापी को लेकर मच गया है बवाल, ओवैसी ने भरी संसद में बोला तगड़ा हमला, तो वहीं मुसलमानों ने खोला मोर्चा, कहा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने दी ब्रेकिंग, बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन, बताएंगे इसके बारे में। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां पंजाब से खबर निकल के आई, जहां पंजाब के राज्यपाल ने दिया है इस्तीफा, बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका, बताएंगे आखिर कैसे। और एक एक करके बताएंगे, जहां ठाणे के पुलिस स्टेशन में जबरदस्त हंगामा, एक एक करके। लेकिन सुबह एक छोटा सा अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें, जहां नीतीश कुमार फिलहाल बिहार में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। नीतीश कुमार की बढ़ गई है मुश्किलें, जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने दिया सीएम पद का ऑफर, बिहार की राजनीति में मची खलबली। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी फ्लोर टेस्ट बाकी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी लगातार रार मची हुई है। गृह मंत्रालय के मुद्दे पर फंसी बीजेपी और जेडीयू में रार के बीच अब जीतन राम मांझी को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने भी हाल ही में कहा था कि मैं कांग्रेस हमें सीएम बनने का ऑफर था, लेकिन हमने नहीं लिया, लेकिन अब हमें 2 मंत्रिमंडल चाहिए, यानी हमारे पार्टी के 2 मंत्री होनी चाहिए, लेकिन अब इसी को लेकर के एक ही मंत्री दिया जा रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी अब बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में अब खबर निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तरीके से बड़ा ऑफर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जीतन राम मांझी को लेकर के बड़ी खबर निकल के आई, कांग्रेस पार्टी ने जीतन राम मांझी को सीएम पद के लिए ऑफर दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने जब सवाल पूछा गया कि वो एनडीए सरकार में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, इस पर अखिलेश प्रताप सिंह ने जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आ जाएं और हम उस सीएम बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस प्रकरण का आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सभी बातों को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन खेल अंदरूनी चल रहा है। यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जीतन राम मांझी समेत छोटे दलों को लेकर के बिहार में बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो बीजेपी और नीतीश, सबसे ज़्यादा तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा, ना इधर के होंगे और ना उधर के। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार में भी फूट मचती नजर आ रही, खास करके नीतीश कुमार और बीजेपी में गृह मंत्रालय को लेकर के रार जो है वो मच चुकी है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी का झारखंड में जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का झारखंड में जोरदार स्वागत हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है स्वागत, राहुल गांधी पहुंचने के बाद किया है, बोला है बड़ा हमला। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अडानी का नाम लेकर कहा है कि आज न्याय केवल अडानी के लिए हो रहा है और बाकी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हमले किए। उन्होंने कहा मोदी सरकार आज पूरी तरीके से जो है वो अडानी और उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है। तो सुनिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का। ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी के लिए। अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, मगर
किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने क्या गलती की कि उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? तो यह हुआ किसानों के खिलाफ अन्याय। एक और अपडेट निकल के आई। यूपी के 20 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले चंदौली और कानपुर में राहुल की जनसभा। जी हां, दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन एनडीए में सीटों के बंटवारों के उहापोह के बीच प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के सामने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी थी। यात्रा के लिए 20 जिलों में समन्वयक बनाए जाने के साथ ही वरिष्ठ नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष जयराज ने शुक्रवार को यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों तक उनके आसपास के जिलों में निवास करने वाले 2 से 3 वरिष्ठ नेताओं को यात्रा का संयोजक बनाए जाने का निर्णय लिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां केजरीवाल के आवास पर लगातार दूसरे दिन पहुंची क्राइम ब्रांच। एमएलए खरीद फरोख्त मामले में देगी नोटिस। दिल्ली सीएम ने बीजेपी पर विधायक खरीदने का लगाया आरोप। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शनिवार को लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली सीएम को नोटिस देगी। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी केजरीवाल और मंत्री अतीसी के आवास पर नोटिस देने गई थी। सूत्रों ने बताया है कि दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसके कारण दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर लौट गई। हालांकि सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने इस दावे से इनकार कर दिया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस बिना कोई नोटिस दिए ही चली गई थी। केजरीवाल ने 27 फरवरी को आरोप लगाया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की भी धमकी दी है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने केजरीवाल को सबूत देने के लिए कहा है। पुलिस ने केजरीवाल के बयान को चाहती है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन। जी हां, दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता में भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इन विपरीत हालातों को देखते हुए भाजपा में नए प्रत्याशी की खोज जारी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश के एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। इसीलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में इस बार जबरदस्त तरीके से फूट मचेगी। सीधे तौर पर अखिलेश यादव के इस बयान से अब कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधे तौर पर उनको निशाना भी हो गया और बीजेपी में कहीं ना कहीं उन्होंने फूट का एक तरीके से बड़े संकेत दे दिए। एक और अपडेट निकल के आई है, कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष को दलीलें रखने का नहीं मिला मौका। ज्ञानवापी मामले पर बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को दावा किया है कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने संबंधी फैसला जल्दबाजी में सुनाया और कहा कि वो न्याय पाने के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाएगा। IMPLB के तत्वाधान में मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा है कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 को छरसा लागू किया जाना चाहिए। आपको इस पूरे मामले में जो है उन्होंने वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने शुक्रवार इनकार कर दिया था। इसी को लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने जो है वो गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि फिलहाल इस तरीके से अब न्यायपालिका पर सवाल खड़े होगा। अरशद मदनी ने कहा है कि जब निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आस्था की बुनियाद पर हो रहा है तो फिर कानून क्यों पढ़ाया जा रहा है। आग लगा दो इन किताबों और लाइब्रेरियों को। सीधे तौर पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है कि और कहा कि आज सिचुएशन बेहद खराब हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मेरठ में नाम पूछकर कट्टरपंथियों ने की मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर की पिटाई, घायल अवस्था में छोड़कर भागे। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के एक बार फिर से बनने के बाद देश भर में मुस्लिमों पर हमले बढ़ रहे हैं। कल एक खबर निकल के आई जहां टैक्सी ड्राइवर का नाम पूछकर मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को जमकर मारा पीटा गया और घायल अवस्था में छोड़ करके फरार हो गए। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से एक और अपडेट पंजाब से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मान सरकार के साथ तनातनी के बीच पंजाब के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा गया त्यागपत्र। पंजाब की भगवंत मान सरकार से तनातनी के बीच राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि कुछ निजी कारणों और प्रतिबद्धताओं के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, खबर ऐसी भी निकल के आई कि बनवारी लाल पुरोहित पर लगातार दबाव बन रहा था। दरअसल बनवारी लाल पुरोहित पर मान सरकार को परेशान करने का दबाव बन रहा था, जो कि एक नैतिकता के खिलाफ था और यही कारण है कि बनवारी लाल पुरोहित
इस तरीके की घटिया राजनीति में पड़ने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, महाराष्ट्र में अब शिंदे गुट और बीजेपी आमने सामने। ठाणे के पुलिस स्टेशन में ही बीजेपी विधायक ने खोया आपा, शिंदे गुट के नेता को मार दी गोली, फायरिंग में एक और शख्स घायल। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे के एक पुलिस स्टेशन में फायरिंग की खबर आई। खबरों के मुताबिक पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक ने आपा खो दिया और शिंदे गुट के नेता को गोली मार दी। इस फायरिंग में एक और शख्स घायल हो गया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डीसीपी सुधाकर पठारे का कहना है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और वे शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन आए। उसी समय उनके बीच विवाद हो गया। अचानक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ को और उनके लोगों पर गोली चला दी। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं उल्थानपुर फायरिंग की घटना पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र को जंगल राज बता दिया है। एक और अपडेट, नीतीश कैबिनेट मंत्री विभाग लिस्ट, सीएम गृह, वित्त सम्राट वित्त स्वास्थ्य और विजय कृषि पथ निर्माण, चौधरी शिक्षा मंत्री। जी हां, दरअसल आपको बता दें नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और अन्य सभी विभाग जिसमें मंत्री नहीं है नीतीश कुमार के पास रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास फिलहाल 9 विभागों का जिम्मा है। मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट जो है वो निकल के आई है। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी है। चौधरी सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्यिक कर, नगर विकास, आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज्य, उद्योग, पशु एवं मत्स्य विभाग, विधि है इनके पास है। उस तरीके से फिलहाल मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।